बनी हैं उन माँओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि आपने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने शिशु की देखरेख भली प्रकार से कर सकें। उस देखरेख में आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। यूँ तो आपके परिवार के लोग हैं ही उनकी देखरेख के लिए, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य माँ का होता है, क्योंकि शिशु के जन्म के बाद सबसे करीब अगर कोई होता है तो वह उसकी माँ होती है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य निभाएं और अपने माँ यानी अपनी नवजात शिशु को आप स्तनपान करवाएं। अपने नवजात को स्तनपान करवाकर आप उसे अमृत का पान करवाएंगे, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है और अमृत के समान होता है। कहा भी गया है, जो खाए खिरसा खीर वही बनेगा बिरसा वीर। बिरसा वीर कहने का मतलब बच्चे को बुद्धि, दिमाग और हर प्रकार से प्रखर बनाना, और वह माँ का दूध ही कर सकता है। इसलिए अपना पहला फर्ज निभाएं और अपने बच्चे को अपना। सबको पता है कि माँ का दूध अमृत के समान है, तो उस अमृत तुल्य दूध के बदले गाय का दूध, डब्बे का दूध या फिर अन्य पेय पदार्थ देने की गलती ना करें, क्योंकि आपका बच्चा जिस अमृत को प्राप्त आपके दूध को पीकर कर सकता है, वह डब्बे के दूध या अन्य पेय पदार्थ को पीकर नहीं कर सकता। हाँ, उन सबों से वह देखने में मोटा ताजा तो हो सकता है, लेकिन अंदर से यदि उसे स्ट्रांग बनाना है तो उसके लिए आपको अपना दूध पिलाना होगा। बहुत सारी माँओं का यह कहना होता है कि हमारा दूध ही नहीं उतरता, शिशु जन्म के बाद दूध नहीं उतरता, लेकिन यह एक मिथ्य है। शिशु जन्म के बाद थोड़ा थोड़ा दूध उतरता है और वह दूध पानी की तरह होता है और गाढ़ा रहता है। गाढ़े रंग लिए हुए वह पानी के समान दूध निकलता है, और वही दूध जिसे हम बेकार कहकर फेंक देते हैं वह बच्चे के लिए अमृत होता है। इसलिए उस दूध को व्यर्थ ना फेंकें। उस अमृत का पान अपने शिशु को अवश्य करवाएं। जहाँ तक दूध ना उतरने की बात है तो इसका कारण यह हो सकता है कि आपने अपने शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान न कराया हो। यदि आप जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराते हैं तो दूध प्रचुर मात्रा में होगा। यदि फिर भी ना हो तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को 2-2 घंटे पर स्तनपान करवाते रहें और खुद भी पौष्टिक आहार लें। माएँ अपना खुद का ख्याल ना रखकर बच्चे का ख्याल रखने की भाव से गाय का दूध खरीद कर लाती हैं और बच्चे को पिलाना शुरू कर देती हैं। ऐसी गलती ना करें, वह दूध आप स्वयं। अक्सर माएँ कहती हैं कि गर्मी का दिन है, जब हमें प्यास लगती है तो बच्चों को प्यास नहीं लगती होगी। यह कहकर वो नवजात शिशुओं को भी गर्म पानी दे देती हैं। कहती हैं हम पानी को सिझा कर दे रहे हैं ताकि उन्हें खराबी नहीं करे, लेकिन यही वो गलती करती हैं। पानी कच्चा हो या फिर सिझा के आप दे रही हो, उन्हें देना ही नहीं है। माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में पानी होती है, जितनी पानी की आवश्यकता बच्चों को होती है। बच्चा जब तक 6 माह का होता है तब तक आप उसे ऊपरी आहार कुछ भी ना दें, पानी भी नहीं देना है, लेकिन वे पानी दे देती हैं, मध दे देती हैं, ग्रेप वाटर दे देती हैं, जबकि इनमें से किसी की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है। उन्हें यदि आवश्यकता होती है तो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध की आवश्यकता होती है, क्योंकि माँ के दूध में ही प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स सभी मौजूद होते हैं, और उन्हीं माँ के दूध को पी करके वह बच्चा जो है
वह ताकतवर बनता है, बुद्धि से भी, दिमाग से भी और शारीरिक शक्ति से भी। तो पानी बिल्कुल ना दें। अब कुछ माँओं का शिकायत होता है कि दूध कम होता है, तो दूध कम होगा ही। बच्चे का पेट पानी, मध या ऊपरी आहार से भर देती हैं, जबकि नियमतः बच्चे को 2-2 घंटे में स्तन पिलाना चाहिए। बच्चे को एकांत स्थान पर ले जाएं और अलग कमरे में उसे दूध पिलाएं। बिल्कुल इत्मीनान से बच्चे को निहारते हुए उसे दूध पिलाएं, ताकि बच्चा पूरी तरह माँ के गोद में अपने आप को खुश और सुरक्षित महसूस करे। दूध पिलाते वक्त टीवी चालू ना करें। टीवी देखते देखते यदि आप दूध पिला रही हैं तो बच्चा सही तरीके से दूध नहीं पिएगा। या तो वह टीवी की तरफ देखने लगेगा या फिर उसके मुंह में सही तरीके से आपका स्तन नहीं जाने से वह जो है दूध नहीं पी पाएगा ठीक से, और इस प्रकार से धीरे धीरे दूध कम होने लगता है। बच्चे को अगर सही प्रकार से दूध पिलाया जाए, सही तरीके से दूध पिलाया जाए, तो दूध की कभी कमी नहीं होती। यहाँ तक कि जुड़वे बच्चों की माँ वे भी बच्चों को पिलाने भर दूध स्वयं ही उत्पादन कर सकती हैं और पिला सकती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि बच्चा जुड़वा भी हो तो भी माँ में इतनी क्षमता होती है कि वह दोनों बच्चों का पेट भर सकती है अपने दूध को पिला करके। माँ का दूध अमृत तुल्य है, तो बच्चों को अमृत से वंचित ना रखें। 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान करवाएं। नई माँओं के साथ दिक्कत यह होती है कि जितने लोग उनसे मिलने आते हैं उतनी तरह की सुझाव उन्हें देते हैं और वे सुने सभी की, लेकिन करें वही जो सही हो। विशेष आप स्वयं बेहद ही समझदार हैं। आप जानती हैं कि आपके बच्चे को आपका दूध कितना जरूरी है। एक बात का और ध्यान रखें, काम करते वक्त भी बच्चे का ख्याल रखें कि आपका बच्चा भूखा होगा। ऐसा ना करें कि अपने काम के तरफ ही पूरा ध्यान दें और बच्चे को थोड़ा सा दूध पिलाकर उसे गाय के दूध या ऊपरी आहार के भरोसे छोड़ दें। ऐसा कतई ना करें जब तक बच्चा 6 माह का है। 6 माह के छोटे बच्चे को माँ की आवश्यकता होती है, इसलिए माँ का दूध 6 माह तक बिल्कुल देना ही है और निश्चित तौर पर देना है। काम के बीच में यदि बच्चा सोया हुआ भी है तो भी आप उसे जगाकर 2-2 घंटे पर दूध पिलाएं और उसे अपना ही दूध दें। ध्यान रखें, 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान। 6 माह के बाद आप ऊपरी आहार के साथ साथ उसे अपना दूध पिलाना भी जारी रखें, तब तक जब तक बच्चा 2 वर्ष का ना हो जाए, और 2 वर्ष का होने के बाद ही दूसरे बच्चे के विषय में सोचें। आज की जानकारी इतनी ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।